दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंपनीज के बारे में जिनको मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल के आसपास ही हुआ है, लेकिन उस 1 साल के अंदर भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना करके दिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों कंपनीज़ को, इनके प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे, इसके अलावा इनमें कोई कॉशियस पॉइंट है तो उसको भी देखेंगे। इसके अलावा इनके बाइंग लेवल भी हम डिस्कस करेंगे कि किस बाइंग लेवल पर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि तीनों कंपनीज़ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बनी हुई हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स। अगर हम आज की रिटर्न की बात करें तो फ्लैट में देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न देखें तो 227% के रिटर्न है, यानी पिछले 1 साल के अंदर आपके पैसे को 3 गुना बना चुकी है ये कंपनी। हम प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। 2021 में 23 करोड़ के प्रॉफिट थे जो अब बढ़कर के 44 करोड़ के हो चुके हैं, यानी 2 साल के अंदर ही इनके प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। जब इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिलती है तो हमें स्टॉक के अंदर भी रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अपनी प्रॉफिट की ग्रोथ को ही फॉलो करता है। प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ही स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर मार्केट कैप देख लेते हैं। 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। पीई की बात करें तो 50 का पीई है, यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक ठाक से वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर हम बात करें तो अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पे आपको ख़रीदारी नहीं करनी है। अगर किसी वजह से आपको ये 1050 के नीचे मिल जाता है या फिर 6-7 डेज तक इसी लेवल के आसपास जहाँ पर अभी ये है वहीं पर कंसोलिडेट करता है तो आप ख़रीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल अभी ख़रीदारी नहीं करनी है, या तो आपको 1050 का वेट करना है या फिर इसके कुछ दिन तक कंसोलिडेट करने का वेट करना है। अगर कंसोलिडेट कर देता है तो फिर यही इसकी सपोर्ट बन जाएगी और यहीं पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न। आज के दिन फ्लैट में देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर 136% के रिटर्न दिए हैं, यानी आपके पैसे को 2.5 गुने के आसपास बना दिया है पिछले 1 साल के अंदर ही। इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। 55 करोड़ के प्रॉफिट से 2021 में, जो अब बढ़कर के 124 करोड़ के हो चुके हैं, यानी 2 साल में इसके प्रॉफिट भी 2 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, यानी छोटी कंपनी है। स्टॉक का पी 80 का है, यानी थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में जा चुका है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसके अंदर एक कॉशियस पॉइंट है, वो है इसके अंदर प्रमोटर ने थोड़ी हिस्सेदारी बेची है मार्च के महीने में, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन जाता है, जो हिस्सेदारी बेची है उसको डीआईज ने और एफआईआईज ने ख़रीदा है, यानी एफआईआईज और डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वहीं पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात भी नहीं है। चार्ट पर देखें तो अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पे आपको ख़रीदारी नहीं करनी है। अगर किसी वजह से आपको ये 1600 के आसपास मिल जाता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। बता दें कि तीनों कंपनीज न्यूली लिस्टेड हैं, 1 साल के अंदर ही लिस्टिंग हुई है, इसीलिए आप इनके अंदर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके चलें। 10,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो का 1% दे सकते हैं। तीसरी कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स। अगर हम आज के रिटर्न की बात करें तो 1% के आसपास की तेज़ी है, और पिछले 1 साल के अंदर 26% के आसपास के रिटर्न बना करके दिए हैं। इसकी लिस्टिंग हुई थी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, यानी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ी हुई थी। इसी वजह से कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन Q4 के नंबर बहुत शानदार दिए हैं इसने, और तभी से इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि तीनों कंपनीज़ ने Q4 के नंबर बहुत ही शानदार पेश किए हैं। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 16 करोड़ के प्रॉफिट थे 2022 में, जो बढ़कर के 72 के हो चुके हैं, यानी 3 गुने से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर ही। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं स्टॉक का पी 42 का है, यानी अभी भी कुछ खास एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिलता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग ज्यों की त्यों है, एफआईआईज की होल्डिंग भी लगभग ज्यों की त्यों है, जबकि डीआईज ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक ने थोड़ी सी कम की है। तो देख सकते हैं ये कंपनी ब्रेकआउट दे करके अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। अगर ये 1-2 दिन और यहीं पर कंसोलिडेट करता है तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं 560-70 के आसपास, लेकिन अगर आपको ये 550 पे मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल हो जाएगा, और वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अपसाइड भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।